तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनवरी से लेकर जुलाई तक का जितने भी छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई है उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं उमंग पीएससी एकेडमी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट जो हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचारक और जो भी व्यापम के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत सारे वीडियो अभी हम लाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? रमेन डेका जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, रमेन डेका जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो असम के रहने वाले हैं। ठीक है, असम के मंगेलोई विधानसभा में ये लोकसभा सांसद थे। ठीक है, और इनके बारे में जान लेते हैं कौन से क्रम के हैं ये। तो 10वें क्रम के राज्यपाल बने हुए हैं। ठीक है, इस 10वें क्रम में राम नरेश यादव जी और आनंदीबेन पटेल जी दोनों कार्यवाहक राज्यपाल रही हैं। ठीक है, इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। 10वें क्रम के राज्यपाल हैं। ठीक है, डेका जी असम के कामरूप जिले के सियालकुची के रहने वाले हैं। ठीक है, सांसद कब से कब तक रहे? 2009 से 2019 तक के लोकसभा में सांसद रहे। ठीक है, कौन से लोकसभा सीट से ये सांसद थे? 2014 कर लीजिएगा, ये 24 को मंगलोई लोकसभा सीट से सांसद थे ये। ठीक है, और इनका नाम भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक में लिया जाता है। इनके बारे में और डिटेल वीडियो आपको जानना है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। साथ ही छत्तीसगढ़ के जितने भी अब तक राज्यपाल हुए उनको मैं ट्रिक से कवर किया हूँ मेरे चैनल पे उमंग पीएससी एकेडमी में जाके आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रफुल्ल भारत जी को छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। ठीक है, ये प्रफुल्ल भारत हाई कोर्ट में क्या थे? सीनियर एडवोकेट थे। इससे पहले वो अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। ठीक है, किनके स्थान पर ये आए हुए? तो सतीश चंद्र वर्मा के स्थान पर आए हुए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन्हें राज्य का नया खुफिया चीफ बनाने की घोषणा की गई है? तो हमारे नए खुफिया चीफ होने वाले एडीजी अमित कुमार जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एडीजी अमित कुमार जी के बारे में जान लेते हैं। कौन से बैच के ये आईपीएस अधिकारी रहे? 1998 बैच के रहे। ठीक है, और इससे पहले क्या थे वो? सीबीआई दिल्ली में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर थे। किन के स्थान पर आए? श्री आनंद छाबड़ा जी के स्थान पर आए हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? वो है अजय सिंह जी को बनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय सिंह। ठीक है, रीना बाबा साहब कंगाले, अभी जितने भी इलेक्शन हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है इनका। ठीक है, ये कौन है? राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं रीना बाबा साहब कंगाले जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो एथलेटिक्स संघ के नए अध्यक्ष होंगे जीएस बामरा जी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपके नरेंद्र कुमार शुक्ल जी को। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी किन्हें नियुक्त किया जाएगा? ठीक है, तो अभी अभी घोषणा हुई है छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी के बारे में। तो किन्हें नियुक्त किया जाएगा? तो ऑप्शन डी, अरुण देव गौतम, इन्हें नियुक्त किया जाएगा। किनका स्थान लेंगे ये? तो अशोक जुनेजा जी का ये स्थान लेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में इसे देख सकते हैं, ये अशोक जुनेजा जी के स्थान पर आने वाले हैं। और कौन से बैच के आईपीएस अधिकारी हैं? 1992 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ का संसदीय मंत्री नियुक्त किया गया है? ये
आपका ऑप्शन हो जाएगा केदार कश्यप जी। केदार कश्यप जी के बारे में जानते हैं कि पहले से ये वन मंत्री है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। इन्हें जो संसदीय मंत्री का प्रभार था पहले किनके हाथों पे था, तो ये आपके बृजमोहन अग्रवाल जी के हाथों में था, ठीक है। बृजमोहन अग्रवाल जी क्या बन गए सांसद, तो संसदीय मंत्री का प्रभार किन्हें सौंप दिया गया है, केदार कश्यप जी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ कुछ जो छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने और जितने भी मंत्रीगण हैं सारे के बारे में अभी एक एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं कौन, विष्णुदेव साय जी बने हुए हैं, ठीक है। और इनके पास कौन कौन सी विभाग है, तो सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्यिक, कर, आबकारी, परिवहन एवं अन्य विभाग, ठीक है। और जो भी विभाग किसी को आवंटित नहीं है तो इन्हीं को दिया गया है। उप मुख्यमंत्री 2 बने हुए छत्तीसगढ़ में, एक अरुण साव जी बने हुए हैं और दूसरा विजय शर्मा जी बने हुए, ठीक है। अरुण साव जी को कौन कौन से मंत्री का प्रभार दिया गया है, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन। इसी क्रम में हमारे विजय शर्मा जी को क्या बनाया गया है, होम मिनिस्टर बनाया गया, गृह एवं जेल मंत्री है, ठीक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी है, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इन्हें बनाया गया है, ठीक। आगे देख लेते हैं और मंत्रियों का क्रम, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी को, जो कि क्या बन चुके, अब सांसद बन चुके हैं, तो इनके जो भी वो हैं तो इनको ना पढ़िएगा, ठीक। आगे देख लेंगे केदार कश्यप जी के बारे में क्वेश्चन था ये। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री हैं। रामविचार नेताम जी हैं, आदिम जाति विकास मंत्री, अनुसूचित जाति विकास मंत्री, जितने भी ST SC OBC से संबंधित वो है प्रभार है इनको दिया गया है। साथ ही इनको कृषि मंत्री भी बनाया गया है, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, ठीक। OP चौधरी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वित्त मंत्री का प्रभार पहली बार छत्तीसगढ़ में किसी मुख्यमंत्री के अलावा किन्हीं अन्य व्यक्ति को दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ के OP चौधरी जी को ये प्रभार दिया गया पहली बार, ठीक। इससे पहले मुख्यमंत्री जी अपने पास रखते थे इस प्रभार को। उसके साथ ही वाणिज्यिक, कर, आवास, पर्यावरण, योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी मंत्री ने बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे लखनलाल देवांगन जी को, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री ने बनाया गया। दयालदास बघेल जी के बारे में देख लेंगे, खाद्य मंत्री, ठीक है। साथ ही नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री इन्हें बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी, इन्हें क्या बनाया गया है, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यान्वयन मंत्री बनाया गया है। टंकराम वर्मा जी, ठीक है, ये पहले टीचर थे। इन्हें खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया है, ठीक है। लक्ष्मी राजवाड़े जी के बारे में देख लेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक है। यह सूरजपुर के भड़गांव के रहने वाली हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं, किसे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति नियुक्त किया गया है, तो किन्हें नियुक्त किया गया है प्रभारी कुलपति, आपका सही आंसर हो जाएगा सत्यनारायण राठौड़ जी, ठीक है। सत्यनारायण राठौड़ जी के बारे में जान लेते हैं, ममता चंद्राकर जी के स्थान पर ये आए हुए हैं, ठीक। और ये दुर्ग संभाग के संभागायुक्त हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो बहुत ज़्यादा चर्चित चेहरा, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले, ठीक है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय, ठीक। इनके बारे में भी इनका जीवन वो देखेंगे, राजनीतिक कैरियर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन कौन बने हुए हैं, तो 2 जन बने हुए हैं, अरुण साव जी और विजय शर्मा जी, और आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। विष्णुदेव साय जी के बारे में जान लेते हैं, पूरा इनका राजनीतिक कैरियर कैसे रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से संबंधित है, तो जशपुर जिले के बगिया से संबंधित है, ठीक है। कौन से जिले से संबंधित है, जशपुर जिले के बगिया से। शुरुआत में ये पंच बने थे, याद नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। उसके बाद ये पंचायत बगिया में निर्विरोध सरपंच चुने गए थे। उसके बाद ये डेट इम्पोर्टेंट है, 1990 में मध्य प्रदेश विधानसभा
तपकरा से, जब ये अविभाजित छत्तीसगढ़ उस समय था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो उस समय तपकरा से ये क्या थे, विधायक चुने गए थे। 1999 में ये रायगढ़ लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए। 2004 में रायगढ़ लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए। 2006 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है। 2009 में तीसरी बार रायगढ़ लोकसभा से सांसद बने थे। 2011 में दूसरी बार छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। 2014 में चौथी बार रायगढ़ लोकसभा से सांसद चुने गए। 2014 में देख लेते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री बने। कौन से विभाग इनको दिया गया था, इस्पात, खान और श्रम विभाग इनको दिया गया, श्रम और रोजगार विभाग इनको दिया गया था। 2020 में देखते हैं, 2020 से 22 तक तीसरी बार छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई। उसके बाद 2023 में कौन से विधानसभा से जीत कर आए हुए हैं, तो कुनकुरी विधानसभा से। कहाँ से, कुनकुरी। ध्यान दीजिए, एमपी गवर्नमेंट था तब कहाँ से ये विधायक बने हुए थे, तपकरा से बने हुए थे। एमपी विधानसभा में तपकरा से ये बने हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं, डॉक्टर रमन सिंह के बारे में। अभी क्या है, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष है। ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव कौन है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव कौन है, अमिताभ जैन जी है। कौन से क्रम के, 12वें क्रम के मुख्य सचिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रमेश सिन्हा जी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो ये बिलासपुर में है। कहाँ पे है, एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बिलासपुर। ठीक है। कौन से क्रम के हैं, तो 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है ये। ठीक है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, WS शीर्षक जी थे। उसके बाद देखेंगे 16वें नंबर का क्वेश्चन जो पीछे डिस्कस किए थे, छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त मंत्री कौन है। मुख्यमंत्री के अलावा पहली बार किन्हीं को ये विभाग दिया गया है, इसी कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किन्हें दिया गया है बताइए आप, तो ये दिया गया है OP चौधरी जी को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ के किस सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के कौन सांसद हैं जो कि पहली बार सांसद भी बने हुए हैं, इनका नाम क्या है आपके, तोखन साहू जी। ठीक है। तोखन साहू जी के बारे में जान लेते हैं। कौन से लोकसभा सीट से ये आते हैं, ये तो बिलासपुर से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं ये। और पहली बार बने हुए हैं सांसद के रूप में। कितनी बार सांसद बने हैं, पहली बार सांसद। ठीक है। प्रदेश के साहू समाज से आते हैं ये। ठीक है। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक, बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे। कौन सा विभाग इन्हें दिया गया, आवास शहरी विकास राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। उसके बाद साहू जी पहली बार सांसद बने हुए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी लोकसभा सदस्य, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ तो 11 लोकसभा सदस्य चुनकर आए हुए हैं, सारे के बारे में देख लेंगे। ठीक है। इनमें से 10 जो रहेंगे बीजेपी से है और एक कांग्रेस से है। सारे लोकसभा सीट और उनके विजयी प्रत्याशी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं सरगुजा लोकसभा, तो भाजपा के चिंतामणि महाराज। ठीक है। उसके बाद देखेंगे और किनको हराया है, ये सब उतना नहीं आता। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन से विधानसभा से कौन चुनकर आया है वो आएगा। और सबसे ज़्यादा वोट से कौन जीता है, तो सबसे ज़्यादा वोट से, रिकॉर्ड वोट से जीते हुए हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। बाकी ये प्रतिद्वंदी के बारे में नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा। रायगढ़ लोकसभा में कौन बने हुए हैं, राधेश्याम राठिया जी बीजेपी से हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा से कमलेश जांगड़े जी हैं। ठीक है, ये भी बीजेपी के हैं। कोरबा लोकसभा ज्योत्सना महंत जी बने हुए हैं। आगे देखते हैं। बिलासपुर लोकसभा से तोखन साहू जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री बने हुए हैं, आवास एवं आवास मंत्री बने हुए हैं ये। उसके बाद देखेंगे राजनांदगांव लोकसभा के संतोष पांडे जी, दुर्ग लोकसभा से विजय बघेल जी। उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर विधानसभा से, रायपुर लोकसभा से बने हुए हैं। किसको हराया है, किनको हराया है, विकास उपाध्याय जी को। और इनका जो जीत का अंतर है ये भारी अंतर है। ठीक है, इस कारण इनके जीत का अंतर भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे महासमुंद के रूप कुमारी चौधरी। बस्तर के कौन हो जाएंगे, महेश कश्यप जी। ठीक है, बस्तर के कौन हो जाएंगे, महेश कश्यप जी। कांकेर के कौन हो जाएंगे,
भोजराज नाग जी। ठीक है, और भोजराज नाग जी के बारे में जानेंगे। कौन से कहाँ के प्रत्याशी है? भाजपा के प्रत्याशी हैं। वीडियो में मैं ये खोज रहा था अभी कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है, तो ज्योत्सना महंत जी हैं, एकमात्र कांग्रेस प्रत्याशी जो जीती हुई है कोरबा लोकसभा से, बाकी सारे बीजेपी से हैं। चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट हम लाते रहेंगे। आगे हम लोग का विचार है कि छत्तीसगढ़ में जो भी बड़ा है, जो नया है, भारत में कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, वो सारे वीडियो लाएंगे। साथ ही 6 महीने का करंट अफेयर है वो सब भी लाएंगे। तो ज़रूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है उमंग PSC एकेडमी। चलिए, धन्यवाद।